यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में 80 में 80 नंबर पाना चाहते हैं और यदि हो गया है तो अपना नंबर चेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। इसमें आप लोगों को इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का है। विषय कोड है 6011 और विषय हिंदी का है और कक्षा आप लोगों का है 6वीं का है। इसमें अनुक्रमांक डालना है शब्द अंकों में और शब्दों में विद्यार्थी का नाम। और एलसी मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। यदि अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते। पहला प्रश्न है निर्भय शब्द का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होगा निडर। दूसरा बूढ़े काका ने क्या तोड़ दिया, तो कमलदान तोड़ दिया। तीसरा अमीर शब्द का विलोम है, विलोम अर्थात उल्टा गरीब हो जाएगा। चौथा हो जाएगा हमारा आलसी राम किसका नाम पड़ा, तो आलसी राम अंगद का नाम पड़ा। और ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। छत्तीसगढ़ी शब्द भुइयां का हिंदी अर्थ है, तो उसका भुइयां का हिंदी अर्थ है हमारा धरती। इस तरह से आप ये 6 प्रश्न हैं। 7वां प्रश्न है समय नियोजन से लेखक का क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा समय नियोजन से लेखक का तात्पर्य है समय को विभिन्न कार्यों के लिए नियोजित करना। प्रश्न है अंगद का नाम आलसीराम क्यों पड़ा, इसका आंसर होगा अंगद का नाम आलसीराम उसके आलसीपन के कारण पड़ा, क्योंकि वह कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, वह दिन भर खाली पीली निठल्ला बैठा रहता था। 10वां प्रश्न है चाचा छक्कन घर पर अकेले क्यों रह गए थे, तो इसका आंसर होगा चची मीर मुंशी साहब की बीमार पुत्री को देखने गई थी, साथ में बिंद्रो व एक नौकर भी साथ गया था। लल्लू क्रिकेट मैच में तथा दद्दू व छुट्टन तमाशा देखने गए थे, इस कारण चाचा छक्कन घर पर अकेले रह गए थे। 11वां प्रश्न है अकबर महाराणा प्रताप के सामने क्यों झुक गया, तो इसका आंसर होगा अकबर ने जब देखा कि मुगलों की स्त्रियां और बच्चे राजपूतों के संरक्षण में सकुशल लौट रहे हैं, तो उसका सिर भी महाराणा प्रताप की धार्मिक सहिष्णुता के सामने आदर से झुक गया। 12वां प्रश्न ये उचित संबंध से जोड़ना है, सही जोड़ी मिलान करना है, तो दैनिक कामकाज हो जाएगा, कीमती कमलदान होगा, ऊंचा का पद होगा, बूढ़े काका होगा और शेष जीवन हो जाएगा और अधीर मन होगा। प्रश्न क्रमांक 13 है निम्न पद्यांश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन हैं। प्रसंग होगा सोने के पिंजड़े में कैद पंछी अपनी व्यथा कह रहे हैं। व्याख्या होगा पंछी कह रहे हैं कि चाहे हमें टहनी पर घोंसला ना दो, चाहे हमारा सहारा ही छीन लो, लेकिन जब हमें ईश्वर द्वारा पंख मिले हैं तो हमारी बेचैन उड़ान में बाधा मत डालो। कहा गया है संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। 14 नंबर का प्रश्न है अपने प्रधान पाठक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ये तो आप बना ही लिए होंगे। 16 है निर्देशानुसार वाक्यों को बनाइए। पहला दिया है यह सच है, इसको प्रश्नवाचक बनाना है, तो ये बन जाएगा क्या यह सच है। दूसरा उन्होंने आदेश दिया, इसको निषेधवाचक अर्थात नकारात्मक बनाना है, तो यह इसका हो जाएगा उन्होंने आदेश नहीं दिया। तीसरा सेना को मैदान छोड़ना पड़ा, प्रश्नवाचक बनाना है, तो क्यों सेना को मैदान छोड़ना पड़ा हो जाएगा। चौथा उचित है, इसको निषेधवाचक बनाना है, तो उचित नहीं है हो जाएगा। और 5वां का संसार में अनेक धर्म हैं, इसको प्रश्नवाचक में बदलना है, तो क्या संसार में अनेक धर्म हैं। तो अथवा में दिया है, अथवा में भी दिया है आपको कोई पिंजड़े में बंद कर दे किंतु आपकी आवश्यकता की सारी सुविधाएं दे दे, तो आप पिंजड़े में बंद रहना पसंद करेंगे, हाँ अथवा नहीं कारण सहित उत्तर लिखे। तो इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हूँ मैं, ये आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16 श्रम की महत्ता विषय पर 10 वाक्य लिखे। अथवा दिया है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेट पालना, राह देखना, दंग रह जाना, सिर नीचा करना, 9 2 11 होना। पेट पालना
अर्थात भरण पोषण करना। वाक्य प्रयोग हुआ अंजू की माँ उसके पिता की मृत्यु के बाद केवल पेट पाल रही है। दूसरा राह देखना, इंतजार करना। भरत अपने भाई और भाभी की राह देख रहा था। तीसरा दंग रह जाना, आश्चर्य में पड़ना। वाक्य प्रयोग हो गया पुलिस को घर में देखकर मैं दंग रह गया। चौथा सिर नीचा करना या सम्मान कम करना। प्रयोग होगा भोला ने 10वीं में फेल होकर अपने पिता का सिर नीचा कर दिया। पांचवा है 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। चोर ने पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न है सरस्वती को किसका भंडार माना गया है? तो सरस्वती को विद्या का भंडार माना गया है। दूसरा है विद्या की देवी किसे माना जाता है? तो विद्या की देवी सरस्वती को माना जाता है। तीसरा माँ सरस्वती के वस्त्र कैसे हैं? तो माँ सरस्वती के वस्त्र श्वेत हैं। माँ सरस्वती की सवारी क्या है? तो माँ सरस्वती की सवारी हंस है। और सरस्वती पूजा का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ का त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह से आप 17 में 17 क्वेश्चन बनाए होंगे और अच्छी तरह से बनाए होंगे। आशा है आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।